सीनोर की और संग नदी पार करती हुई हमने नदी की पूजा की और उनको प्रणाम किया। वैसे सभी नदियों के जो नियम है पूजा करना, और उनको तब जूते अगर आप पहन के चल रहे हैं जूते निकाल के पार करना, सभी नदियों का ये नियम रहता है। संगम जहाँ भी है संगम की जो नदी है आप उसको पार कर रहे हैं तो ये नियम रहता है। अब जानकारी नहीं थी, आगे से अपन ध्यान रखेंगे प्रणाम करके ही। जैसे हम जहाँ तक प्रणाम करके ही पार किए। अब ये भाई जो हमें मिले हैं आगे, इनकी बहुत बड़ी समस्या है। इनका ख्याल है कि तुम परिक्रमा करते हो बगैर नर्मदा नदी पार कर कैसे परिक्रमा करते हो, तो इनको जानकारी नहीं है। इनके मन में बड़ा कौतूहल और कई दिन से मतलब इस विचार में है कि कैसा क्या होता है। हम बात करके इनको समझना चाहता हूँ कि वो मेरे को दूसरे आदमी ऐसा बोल रहा था, हाँ, कि जो परकामी करता है ना, हाँ, हाँ, वो नर्मदा जी को पार नहीं करते। हाँ, नहीं करते हाँ, बराबर ना। हाँ, तो आप यहाँ से आ रहे हैं तो अभी मैं वो चालू कहाँ से करते हैं? ओमकारेश्वर से। ओमकारेश्वर और फिर सागर पहुँचते हैं। हाँ हाँ, सागर में बहुत दूर से क्रॉस करते हैं। हाँ हाँ, जहाँ नर्मदा जी का जल बिल्कुल नहीं रहता, वहाँ से फिर जहाज से आते हैं ऐसे घूम के। वो सागर से जहाज से आना पड़ता है। हाँ, नहीं तो वो भरूच है। वो भरूच जाके नहीं वो गोल्डन ब्रिज से नहीं आते, ऐसे नहीं आते। समुद्र मैं ऐसा सोचता था, हाँ, जब वो मेरे को कोई कहता था ना, हाँ, तो मैं ऐसा ही सोचता था कि वो लोग भरूच जाते हैं, नीचे समुद्र आ गया और ऊपर से नर्मदा है, बराबर है। हाँ, समुद्र में जाते नर्मदा मिल जाती है, हाँ, बराबर से यहाँ से नर्मदा पूरा हो जाता है। हाँ, तो मैं ऐसा समझता था कि वो भरूच से ना क्या है, भरूच में नर्मदा जी गिरती हैं, हाँ, तो वो समुद्र में मिल जाती हैं। तो जहाँ मिलती हैं उससे कम से कम 40 किलोमीटर आगे से घूम के आते हैं। ऐसा वहाँ दूर से दिखती है नर्मदा जी, हाँ, थोड़ी बहुत नजर आती है वहाँ की। वो समुद्र के पानी में से घूम के फिर आते हैं और यहाँ से पहुँचेंगे अमरकंटक। तो अमरकंटक से शुरू हुई है तो उधर उस तरफ से निकल के आते हैं। हाँ। पूरे परिक्रमा में नर्मदा जी पार कोई नहीं कर सकता। अच्छा, अगर आपने पार कर दी आपका परिक्रमा पूरा गलत हो जाएगा। भैया से बात करके 2 किलोमीटर के बाद आगे करनाली में है कुबेर मंदिर। कुबेर भंडारी ये है मुख्य गेट और ये हम अंदर पहुँचे। कुबेर भंडारी मंदिर बहुत बड़ा है और बहुत सुंदर मंदिर है। दिव्य प्रतिमा फोटो खींचना बना है, तो बहुत बढ़िया मंदिर और बहुत भीड़ रहती है पूरे समय पर। और यहाँ से कुबेर भंडारी मंदिर के बाहर का प्रांगण है। यहाँ पर भोलेनाथ प्रतिमा रखी है। साफ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है। झाड़ू वाले झाड़ू लगा ही नहीं की व्यवस्था कर रहे हैं। पीपल के नीचे भोलेनाथों के ज्योतिर्लिंग स्वरूप 12 ज्योतिर्लिंगों का स्वरूप है। चकाचक बहुत बड़ा मंदिर है। भीड़ भाड़ बहुत रहती है। अन्न भंडारा भी चलता रहता है। ये रणछोड़राय मंदिर है और यहाँ से थोड़ी दूर है ये पापकेश्वर महादेव मंदिर। यहाँ अग्निदेव ने तपस्या की थी और यहाँ पर 5-6 शिवलिंग हैं। अलग अलग महात्माओं ने जो तपस्या की है उनके नाम से। और ये कुबेर भंडारी से थोड़े ही दूर है, लेकिन बाहर जैसा देख रहे हैं अपन कुबेर भंडारी मंदिर से भोलेनाथ पास में ही है, मगर यहाँ बहुत कम लोग आते जाते हैं। मंदिर बहुत सुंदर बना है, बहुत व्यवस्थित और बहुत सुंदर और बहुत पुराना मंदिर है, मगर रख रखाव कम होने के कारण ये मैया के किनारे पे ही है बिल्कुल। और इसके उस तरफ है पोईचा नीलकंठ मंदिर, जो बड़ा मंदिर हम गए थे, लाइट रोशनी हो रही थी, पोईचा मंदिर है उसके उस तरफ। और अब हम ये कच्चे रास्तों से दोबारा आ गए। गांव के झोरे नदियों वाले रास्ते हैं जी। मैया का किनारा है और मैया का किनारा होने से घाटियां हैं, ऊपर चढ़ाई है, नीचे उतार है और सूलपान जैसा अनुभव हो रहा हल्का हल्का। यहाँ पे अभी बार बार ऊपर जा रहे हैं, बार बार नीचे जाना। ये जंगल टाइप आ गया। दो रास्ता जो है वो नीचे से है, मतलब झाड़ दोनों तरफ झाड़ लगे हैं और ऊपर भी झाड़ हैं। नीचे रास्ता होने के कारण झाड़ एक दूसरे से इधर उधर से टकरा गए तो नीचे से रास्ता बना हुआ है और बढ़िया सुंदर प्राकृतिक दृश्य बने हैं।
और मैया के किनारे किनारे इन रास्तों से हम चल रहे हैं। चढ़ाई आ रही, कहीं उतारा जाता है, कहीं चढ़ाई आ जाती है। अरे चढ़ाई उतार करते करते हम इधर गांव पड़ता है, ये रास्ते पे निशान लगे हैं। यहाँ गांव वालों ने लिख रखा है बड़वा मोरिया बोडिया गांव 1 किलोमीटर, जबकि बोडिया गांव 2.5 किलोमीटर है यहाँ से। और आगे का गांव बड़वा लिख रखा है 3 किलोमीटर, जो कि है वहाँ से 5 किलोमीटर से ज़्यादा। और हम क्या 3 किलोमीटर और 1 किलोमीटर के चक्कर में यहाँ निकल आए। तो अब ये बहुत दूर है गाँव यहाँ से। ये इन कच्चे पक्के रास्तों पर चल रहे हैं। अरे चूँकि यहाँ आश्रम है तो गांव में रुकेंगे, इसलिए हमने भी सोचा चलो 2 किलोमीटर है गांव, चले चलते हैं। लेकिन वहाँ पता चला कि गांव है लगभग 7 किलोमीटर आगे जाके हमको यहाँ आश्रम मिला। और इन कच्चे रास्तों से हम चले जा रहे हैं। मैया का किनारा है और मैया के किनारे यहाँ पे एक भक्त ने बड़वा गाँव में घाट बनवाया था। ये आ गए अपन वरुणेश्वर महादेव गाँव में। लगभग 34-35 साल के भक्त ने मंदिर घाट बनवाया था। घाट कच्चा था यहाँ का और घाट का निर्माण करवाया था। और घाट का निर्माण करने के कुछ दिन बाद उसको ऐसा एहसास हुआ कि अब मैं जीवित नहीं रहूँगा। तो एक दिन वो मैया के किनारे ही गया था और सभी के सामने उसने जल समाधि ले ली मैया में। ऐसा है मैया का प्रताप। अब वरुणेश्वर महादेव, ये आ गए अपन वरुणेश्वर महादेव यहाँ दर्शन करके हम पहुँचे मोरिया गांव। यहाँ हमारे जो प्रसिद्ध यूट्यूबर अजय हुडा जी फैमिली है, पूजा कर रहे हैं। और यहीं पे रात्रि विश्राम करेंगे। कल एकादशी है, कल यहीं और आज एकादशी है। एकादशी के दिन यहाँ जो चल रहे हैं उनके लिए पंगत चल रही है। और पंगत में खाने पर जैसा सिस्टम रखा है, टेबल लगा दी है खाने की। सभी लोग आए और जो जिसको लग रहा है उन्हें क्या है, लड्डू है। लड्डू है गेहूं का लड्डू पूरी है, इसमें पूरी। अरे वाह, पापड़ है, आलू की सब्जी है, वाल की सब्जी है, चने की है। अरे क्या बात है, एक नंबर भंडारा, बहुत बढ़िया। ये बाबा जी दक्षिणा दे रहे हैं सबको। एक बार दक्षिणा सबकी हो चुकी थी और ये दूसरे बाबा जी दोबारा आए दक्षिणा देने। सबको एक बार मिल चुका था भोजन, फिर भी दोबारा कुछ लोग मना कर रहे हैं, मगर बाबा दक्षिणा जबरदस्ती मना कर। देखो एक बार मिल चुका है डबल, एक बार मिल चुका डबल मिल रहा है। ये क्या बात है, बहुत बढ़िया। भोजन करो लक्ष्मी को। ये हमारी व्रत वालों की प्रसादी रखी, आलू की खिचड़ी, इसमें खिचड़ी का हलवा, सिंगाड़े के आटे का हलवा है, और धन के चावल की खिचड़ी है, आलू की सूखी खिचड़ी है, ये मोरिया का चावल, आलू की खिचड़ी।